ग्रेट मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं 8th क्लास के एनसीईआरटी ज्योग्राफी। कल हमने पढ़ा था लैंडस्लाइड्स के बारे में, उसकी केस स्टडी की थी और उसके मिटिगेशन मैकेनिज्म के बारे में देखा था कि किस तरह से हम कम कर सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सोइल के बारे में कि सोइल क्या है। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंसेज कवरिंग द सरफेस जो हमारे ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सोइल। हमारी जो अर्थ के ऊपर एक रेतीले जो कण दिखाई देते हैं वो हमारी सोइल कहलाते हैं। उसकी एक थिन लेयर होती है। इट इज़ क्लोजली लाइक्ड टू लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ सोइल। जिस तरह हमारी लैंड फॉर्म्स हैं, लैंड के ऊपर हम बहुत सारी तरह की फॉर्म्स देखते हैं, माउंटेन है, प्लेटू है या प्लेन्स है, वो सोइल के टाइप को डिटरमाइन कर देते हैं। सोइल इज मेड अप ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक फाउंड ऑन द अर्थ। जो हमारे अर्थ के ऊपर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, मैटर पाए जाते हैं, और जो वेदर्ड रॉक होते हैं वह रॉक्स के टूटने से जो चूरा बनता है उसके द्वारा हमारी सोइल का निर्माण होता है। दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। इस प्रोसेस को हम वेदरिंग का नाम देते हैं। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक दिस सोइल फर्टाइल। जो इस तरह का जो मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर है वो हमारी सोइल को फर्टाइल बनाने में हेल्प करता है। इसके बाद दे रखी है हमारी सोइल प्रोफाइल। सोइल प्रोफाइल में इन्होंने 4 तरह की प्रोफाइल दी है। जो सबसे टॉप लेयर है इसमें क्या है, हमारा ह्यूमस और वेजिटेशन है जो हम देख सकते हैं। इसके बाद हमारी जो रेड कलर के अंदर है ये हमारी सब सोइल है। इसमें सैंड मिलता है, सिल्ट है और क्ले यानी कि चिकनी मिट्टी मिलती है। इसके बाद जो येलो कलर है इसमें दिखा रखा है इन्होंने वेदर्ड रॉक मटेरियल, जो चट्टानों के द्वारा टूटा फूटा चूना वगैरह है। इसके बाद ग्रे कलर में है पेरेंट रॉक, जिससे इनका निर्माण होना शुरू होता है। ये हमारी सोइल प्रोफाइल है। इसके बाद ग्लोसरी में दिया है इन्होंने जो वेदरिंग है उसकी डेफिनेशन दी है। द ब्रेकिंग अप एंड डीके ऑफ एक्सपोर्ड रॉक बाय टेम्परेचर चेंजेस, फ्रोस्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन एक्टिविटी। हमने देखा था कि वेदरिंग क्या होता है, जो चट्टानों का टूट फूट करके उसी स्थान पर पड़ा रहना हमारा वेदरिंग कहलाता है। वेदरिंग को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? 3 तरह के फैक्टर होते हैं, फिजिकल है, केमिकल है और बायोलॉजिकल है। अगर सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल फैक्टर में हम देखते हैं टेम्परेचर चेंज की। टेम्परेचर की वजह से एक बार चट्टानें सिकुड़ जाती हैं और एक बार फैल जाती हैं। इसके बाद है फ्रोस्ट एक्शन, जो हमारा पाला पड़ता है उसके कारण भी चट्टानें सिकुड़ती और फैलती हैं। इसके बाद हम देखते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें क्या है, हमारे प्लांट्स हैं, चट्टानों के अंदर पेड़ पौधे उग जाते हैं जिसके कारण उनकी जड़ें खोखली होने शुरू हो जाती हैं। इसके बाद एनिमल्स हैं, बहुत सारे बिलकारी जंतु, फॉर एग्जाम्पल चूहे, सांप, वो चट्टानों के अंदर घुसने लग जाते हैं और चट्टानों को कमजोर कर देते हैं जिसके कारण चट्टान इजीली टूटना शुरू हो जाती हैं। एंड ह्यूमन एक्टिविटी, और बहुत सारी केमिकल एक्टिविटी है जिनके द्वारा हमारी रॉक्स को नुकसान पहुंचता है। फॉर एग्जांपल हमारी कार्बोनेशन की प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन की है, हाइड्रोलिसिस की है। इसके बाद है डू यू नो, क्या आप जानते हो, इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सोइल। जो हमारी सोइल की 1 सेंटीमीटर की भी मोटी परत होती है उसको बनने में भी बहुत सारे सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। थैंक यू गाइज।